अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज का टॉपिक व्हाट इज मार्केटिंग। राइट, अब ये तो ऑफ कोर्स लाइक हमारी डिस्कशन थोड़ी थोड़ी हुई है मार्केटिंग पे, इट्स अ वास्ट ओशन। और अभी हमने जो शुरू किया अभी तक जो किया है कि जी मार्केट रिसर्च क्या होती है, और उसके कुछ टूल्स अभी तक हमने देखे हैं। अच्छा, अब हम एंड आफ्टर द हमारा जो सोल्यूशन है उसका थोड़ा मॉडल लेके, तो जस्ट टू रिफ्रेश थोड़ी सेगमेंटिंग माइंड में हम रखते हैं कि हमने अपनी एक अच्छी जो हाई वैल्यू टारगेट मार्केट है उसको सेगमेंट करके हमने टारगेट किया था। अब आप लोगों ने इस अब 3 या 4 सेशंस है मार्केटिंग के ऊपर। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर 21st सेंचुरी मार्केटिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। ठीक है ना, इन 3 4 सेशंस के अंदर। एंड आई एम होपिंग टू मेक दिस अ कॉन्वर्सेशन, मैं सिंपल रखने की कोशिश करूंगा बिकॉज टाइम जितना है, सेम टाइम इतने ज़्यादा टॉपिक्स और टूल्स हैं कि यू कांट कवर देम ऑल। बट आई एम गोइंग टू मेक अ पॉइंट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड आई वांट यू गाइस टू फॉलो विद दैट, एंड दिस कैन बी एन ओपन कॉन्वर्सेशन। कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो। तो अब पहले तो मैं आपसे पूछूं, व्हाट डू यू गाइस थिंक इज व्हाट इज हाउ वुड यू डिफाइन मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? सर अपना मैसेज जो है वो फैलाना। मैसेज फैलाना, ओके, व्हाट एल्स? To promote the brand. टू प्रमोट द ब्रांड, ओके, श्योर। अपने पोटेंशियल कस्टमर से कन्वर्ट करना। पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वर्ट करना, ओके, so very relevant stuff, right? So really, what is marketing? I mean, is research part of marketing? Is product development part of marketing? Is marketing only when we're talking about advertising? Is it brand building? What is it? So हम लोग किस तरह जाएंगे, और डिज़ाइन थिंकिंग पे क्योंकि हमारा थोड़ा फोकस है, और उसके साथ ही जो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, वो एक है टारगेट के, हम किस पॉपुलेशन के किस ग्रुप को सेगमेंट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। जो हमने सेगमेंट किया उसको टारगेट करना, उसके अंदर हमारी सक्सेस क्या होगी, मेजर क्या होगा सक्सेस का, गोल्स क्या होंगे, हमारी रिसर्च कितनी एक्यूरेट और रेलेवेंट है, हम एक्शंस वो क्या ले रहे हैं अपने गोल और सक्सेस की तरफ और उसको मुहैया करने के लिए, हमारे वो आइडियाज़ क्या हैं, कोई क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड हो सकते हैं, और तरह के भी, जो कि हमारी सक्सेस को इंश्योर करते हैं हमारे कि उस देयरफॉर हम सेगमेंटिंग टारगेटिंग से जो हमारे मैट्रिक्स हैं, कन्वर्जन्स की बात करें, सेल्स हमारा गोल है या अपनी नेटवर्क की एक्सपेंशन है, कम्युनिटी बिल्ड करना है, जो भी हमने गोल सेट किए हैं, उसके बाद देयर इज अ प्लान वी नीड टू हैव, right? And then there's a strategy according to which we take the actions, and the team has to be aligned and in the loop so that we get to achieve the goals or the success which we're targeting. Generally talking about marketing, the starting point is considered the 7 P's. So I asked for a definition, and everything that you guys said is very relevant and correct. And that is, those are purposes of marketing. Whereas once we start to define marketing within a framework and of business, so a starting point are the 4 P's. अब 4 P's जो है वो 7 P's में कन्वर्ट हो गए हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने पहले रिसर्च के रिकॉर्ड के अंदर हमने 4 P's को थोड़ा सा देखा था। तो उसके अंदर पीस के अंदर व्हाट इज द प्रोडक्ट, राइट, उसका डिज़ाइन क्या है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, क्वालिटी क्या होगी, उसके साथ क्या फीचर्स आती हैं, वारंटीज क्या है, द इंटेंजिबल्स व्हिच कम विद द प्रोडक्ट और द सॉल्यूशन इन दिस केस, व्हाट इज द प्लेस, द सेकंड पी, व्हाट आर द प्रमोशंस वी अंडरटेक, उसकी हमने प्राइस क्या रखी है, फिजिकल एविडेंस उसका क्या हम देते हैं प्रोडक्ट का, उसके साथ ये प्रोसेस क्या है जिससे हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, उनको पहुंचाते भी हैं और उनसे पेमेंट भी कलेक्ट करते हैं। एंड हु आर द पीपल हु डू ऑल ऑफ दिस, राइट, बिकॉज पीपल ऑल्सो मैटर टू अ ब्रांड, बिकॉज जो आपके लोग हैं वो आपका इमेज भी कैरी करते हैं। अब नाउ ऑफ कोर्स आवर कॉन्टेक्स्ट इज 21st सेंचुरी मार्केटिंग, राइट, एंड ऑफ कोर्स डिजिटल अब आ गया, एंड इट्स रेवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग। So अब what happened is कि now digital is such a big revolution and a shift कि डिजिटल को अपना ही नाम और एक उसकी जो है ना सारी प्रोसेसेस और टूल्स डेवलप हुए हैं, एंड देयरफॉर व्हाट मार्केटिंग यूज्ड टू बी is become traditional marketing. So now there is a difference between digital marketing and traditional marketing, right? And in traditional marketing, we have these different media like you could go on the radio, you could advertise through the radio, you could connect with the community through the radio, you could get your ad on the TV, and sorry, just a second. And what other forms of traditional media can you think of? सर पम्फलेट है, बैनर्स है, पोस्टर्स है, Very good. ढोल है, रोड शो है,
Absolutely. I mean, कोई और newspapers, billboards, जी सर, जिस पे एनालिटिक्स नहीं चलती वो right? So other basically, thing is analytics. exactly. So digital has to do with somewhat to do with the electronic. Same time, once we talk about digital, digital is more personalized, and it has a lot to do with these platforms and devices and stuff. So and the difference between how and the shift from is कितना ज़्यादा digital different है traditional से has to do out with the एक तो of course reach का potential उसका क्या है, right? कितने ज़्यादा everybody I mean अभी हम statistics देखेंगे कितने numbers हैं globally users के, but everybody almost we know has a device now. Almost everyone we know is now connected to the internet. Then of course with everybody their selves being connected directly, पहले बिलबोर्ड लगा हुआ है तो वो जो वहां से गुजरा वहां से किसी ने देखा एक इनडायरेक्ट media which is available to the public. It's sort of like a one-to-many relationship between that node and all the people who that communication is going to be received by, right? One-to-many. Now, there are many-to-many relationships. There are many broadcasters and now there are many listeners. So now what you can also do is you can target, right? And now once you can target, so it also makes it very fluid and versatile. मतलब बहुत change हो सकता है, बहुत उसके अंदर diversity है. There are a lot more things now which are possible because you can give an individualized, customized sort of an experience also. It's also very real time and immediate. As compared to in traditional market where there was a limited audience and you had to sort of market to this public one-to-many global sort of a thing and versatility कम थी magazines में छपा लिया billboards पे लगा लिया airports पे stands display ads ले लिए and then of course there was a time lag जब से मैं display ad लगाता हूँ और जब तक वो customer देखता है जब तक वो जाके वो decision कराता है convert होता है. So now digital marketing is an online strategy that uses all these tools and channels and platforms और वो basically हमारे product और सर्विस को जो है प्रमोट करके उसकी कन्वर्जन और टारगेटिंग के थ्रू इट लाता है. एंड द बेसिक आइडिया हियर इज द इंटरनेट, राइट, वेयर एवरीबडी इज कनेक्टेड डायरेक्टली. नाउ इफ यू लुक at some global statistics, almost 8 billion now, right? And 56% of us live in cities, and almost everybody in a city is connected now. There are almost 5.5 billion by now. जो कि about 70% पेनिट्रेशन बन जाती है पॉपुलेशन की ग्लोबली. उसके अंदर से इंटरनेट पे 4.5 बिलियन ऑलमोस्ट देयर ऑन द इंटरनेट व्हिच इज अबाउट 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, right? And then there's this media and then there are these mobile devices now, and we look at these. So I just want to take everybody to take a minute and think about this shift which is happening. And what do you think आपके business के हिसाब से which trend is the biggest mega trend for you? Business wise, now if all of our businesses have a model and have a solution or a product or a service, तो अगर हम ट्रेडिशनल के अंदर मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो डिजिटल के अंदर जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट क्या होता है? एंड टू थिंक अबाउट दिस यू कैन थिंक अबाउट योर कस्टमर, राइट? हाउ इज द कस्टमर बिहेविंग पहले, हाउ आर दे लिसनिंग इन, हाउ वर दे बीइंग रीच्ड, and now what is possible? And why do you think this shift is important to the way now that you can possibly communicate your message to your customer? So इसमें एक तो पर्सनलाइज्ड मैसेज होता है, दूसरा ये ट्रेडिशनल कावले में सस्ता बहुत पड़ता है, तीसरा आपको एनालिटिक्स पता चलते हैं, आप जो है अपने मार्केटिंग मटेरियल को अच्छी तरह कंज्यूम कर सकते हैं, expire हो सकता है. Okay, so in this case, Shanwaz, my question is even more specific. So in fresh store का case, right? So fresh store जो पहले जो है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके करता था, how do you think कस्टमर का बिहेवियर जो है बायर का वो चेंज हुआ है कि therefore now is digital a better platform or a way or a strategy for you? सर जो है ना, पहले हमने कुछ ऐसे किया है किसी के कहने पे, नॉन डिजिटल जो है उसमें सर जाता है ब्रोशर या पम्फलेट, उसमें पेपर जाता है और उस पर टेक्स्ट होता है और इमेज होता है, वो कनेक्टिविटी नहीं हो सकती कस्टमर से, कस्टमर फिर कॉल करके हमसे क्यूरी करता होता है.
मगर डिजिटल में वो पूरा फनल बनता है, वीडियो तक चली जाती है या आपके इमोशंस तक चले जाते हैं, तो फ्रेश स्टोर के लिए कभी भी Great. परफेक्ट नहीं चला। Great. So I'll pick up the मेरे वाले मतलब वाले points इसके अंदर से, right? So एक तो videos, यानी कि अब सिर्फ जो है वो आपको एक display ad या sort of static media नहीं, now you can also have it interactive, right? So they're different, and plus now it's also about real time connecting with somebody and analytics. Okay, great. Sorry. So now we're talking about engagement, talking about measuring it, and we're talking about targeting the right people relevant to us. Whereas पहले ये था एक ही मैगजीन के अंदर बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, वो मतलब स्टैटिक है, ठीक है ना? So digital has that edge over this. There are some cons with digital, obviously. Too many ads get annoying for the user, right? Of course इतने ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, नया कंटेंट आ रहा है, मैं चलता जा रहा हूँ, so it's also less permanent. मैगजीन आया था तो वो पड़ा होता था when we were kids in a house, and for months we used to glare at these watches. And obviously now with this space, the customer is constantly evolving too, and they're leveraging this, and they're on these different platforms doing different things. So now, talking about digital marketing, there are some key terms जो कि digital के साथ associated हैं, and I'm going to start from social media, which is the most popular one, and today's main highlight is going to be social, trying to understand कि social क्या है, ये 21st century के अंदर social क्या है, और digital marketing के context के अंदर से social क्या है. That's the highlight of the day today, focus of the topic. So social media, and then you have search engine optimization, right? SEO. You have videos. Now there are different devices like mobiles and tablets are very relevant currently. Then there's the return on investment. Whatever money or effort I put in, what return am I getting out of it, and how do I measure that? Then there is social engine marketing, right? How do I market through social engines when the user is actually looking for something? Because that's when when they're looking for something, they're most available. And what does pay-per-click mean? And then going to be a central focus throughout marketing हमारा content. What is content marketing? तो अगर हम digital marketing की बात करते हैं versus electronic marketing, right? So you see all these billboards which are popping up, which are electronic now. ठीक है, standees भी हैं उसके अंदर बस स्टैंड पे भी कोई जैसे देखें टॉप राइट पे नार्कोस का पोस्टर लगा हुआ है. Then electronic billboards हैं, right? As compared to these personal digital devices. So there is a difference between electronic media and digital marketing, right? And what we're talking about with digital marketing are personal devices. So now in 21st century marketing, where you have digital, which means everybody has this device to which they're directly connecting, and that's where we want to connect with our customer from. So there is the 21st century का challenge जो है वो था any challenge. Any challenge is the customer, उसको communicate होना चाहिए और उसको ये available होना चाहिए आपका message from anywhere, anytime and any device. Digital marketing is customer consumer centric. It is holistic. What holistic means we'll understand by the end of the day, hopefully. It is real time, like we spoke about, कि analytics चल रहे हैं, अभी चल रहा है, अभी मैं स्कूल कर रहा हूँ, अभी मेरे actions आ रहे हैं, अभी funnel analytics आ रही हैं, अभी conversions हो रही हैं. It's very real time. My engagement is also real time. I watch an ad, I can message you back. There might be a bot, or you might have a sales team जो immediate response करते हैं. और message communicate होने से conversion तक लेके it can also be an immediate thing. And all of this is consumer driven in terms of conversations, the analytics, and product development and marketing development. Now, to take on this any challenge, the formula that we have, which is the new formula for digital marketing, is the who and the what define the where. So first thing we look at, who are we talking about? Customer कौन से, तो हमारे relevant कौन से जो हमने persona बनाए, right? हमारे नए कौन से आ रहे हैं, वो कौन से होंगे? हमारे loyal कौन से हैं जो हमारे बन चुके हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं? So these are the who.
और इन डिफरेंट को मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज देना, बिकॉज नाउ आई कैन कस्टमाइज माई मैसेजेस. And we'll look at the automation process also at a glance later. And the second step is the what. So कौन हो गए, नए कस्टमर हैं, करंट हैं, पुराने लॉयलिस्ट हैं, इनको मैं अब क्या दिखाना है, ये क्या उनके साथ एंगेजमेंट किस तरह से करने लगूं, और उनको क्या कंटेंट मिलेगा, वो किस तरह का दिखेगा. And then where does this happen? Does this happen on my asset, my own media, or earned media, paid media, or is it through a partner's network? Where is this interaction happening? So the first thing to do for social is you need to start becoming active immediately. You need to identify and align yourself with those influencers. And you need to find this positive alignment and agreement. You need to seem co-branded. If you are a new starter, you need to make a new name in the industry. You want to create a brand. A lot of brands do this. हम अलग हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारी ego हम अलग खड़े रहेंगे. It's true, the brand has an ego because it has a certain promise and it has a certain experience and a value, which we'll talk about deeply when we talk about branding. But here, what we're talking about is aligning ourselves in that industry or community or space with those influencers or established ones, so that we can also benefit from being among them. Or obviously, मेरी standing होनी चाहिए to maintain that stand which I started to develop. The other thing to do to solve, again, we're talking about the any challenge here and the 21st century digital marketing. इसके अंदर another thing to keep in consideration: one, aligning ourselves with the influencers, and then we need to understand who our high value market is. And we need to think multimedia. And what is media? We'll get into that detail also. Platforms क्या होते हैं, networks क्या होते हैं. And the process to this is कि पहले हम identify करेंगे, फिर हम सुनेंगे, और फिर हम learn करेंगे. Right? Identification के अंदर customer segmenting, persona, कहाँ से communicate हो रहा है message, and then communicating the message. And then you listen to what's happening. Before you start off, even once you start off, जो बिल्कुल हमारी कोई campaign या conversation का start होता है, उसके अंदर what we do is we identify कि अच्छा किस चीज़ की conversation है, what do the people want, and this is all done through the persona and the market research that I talked about earlier. Once that happens, so what we're doing is we're listening to all these things. We're listening to these keywords, and when I'm talking about this, I'm talking about analytics, keywords, online. अभी हम आगे जाएंगे तो I'll show you some diagrams so हमारे we can envision this better. And from this listening, what we learn, we then take actions based on that. Now I'm just going to fly through the stuff which I think is not relevant because, as I said, this is a sort of whole day workshop. अच्छा, इसके अंदर जो है ये कुछ US और IBM के सोर्स से जो है एनालिटिक्स हैं. इसमें फेस टू फेस मार्केटिंग और आज जो है इट्स अबाउट 80% व्हाट ड्राइव सेल्स, राइट. फेस टू फेस मार्केटिंग एज कंपेयर टू about 3 to 5 years के अंदर what is predicted is कि face to face selling will go down to about 67%. Social media will increase to 57% from 16% where it is right now. ये थोड़े ज़रा पुराने 3 साल पुराने statistics हैं. So it's gone up to like 25, 30 already. Then there are websites, channel partners, call centers, traditional media. You can look these statistics up because I'm going to spend a lot of time on these. But now, as we talk about marketing, we have to have these goals. We need to have a success criteria. We need to have these targets or goals to define करेंगे कि हम किसी चीज़ में successful हुए हैं. As in life, the same thing to marketing. लेकिन we need to have certain set criteria or targets or goals जो हम फिर देखें कि हम achieve कर सकें कि नहीं एक certain action के through. उसके अंदर the first thing which people are from this survey poll is what is the return on investment. Right, that's what you measure. कितना spend कर रहे हैं, how much are we getting back? What is the return we're getting? And then customer experience कैसा रहा है. उसके अलावा conversion rate हम देख सकते हैं. हम देख सकते हैं overall sales कितनी हुई. Marketing हम ये देख सकते हैं हमारी influencer funnel से sales कितनी हुई. Social media के हमारे metric क्या क्या, हमारे follower कम हुए ज़्यादा हुए. These are all certain successes we can define, measure.
goals to define our success. अच्छा, अब ये वाली अप्रोच करने के लिए जो नया मेथड है एनी चैलेंज के लिए कि कहीं भी अवेलेबल हो वो मैसेज, ठीक है ना, किसी भी मीडिया के थ्रू और कस्टमाइज्ड मैसेज है, और मेरा रिलेशनशिप जो है ब्रांड के, क्या मैं उसका नया यूजर हूँ, क्या मैं उसका पुराना हूँ, लॉयलिस्ट हूँ, या मैं अभी कन्वर्ट हो रहा हूँ, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन हो और स्टोरी बिल्डअप हो. Right, so this needs fun. What we need is to have sorry, I'm just going to skip this. अच्छा, अब ये जो मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि सारे मीडिया, you know, at any given time, अभी जो हमने डिजिटल डिवाइसेस की बात की है, I'll ask you guys, so इस वक्त आप पर्सनली कौन से डिजिटल डिवाइसेस के साथ एक्सेस में हैं? मतलब how are you accessing the digital, or are you part of this digital ecosystem personally? चलो है टैबलेट, फोन है, टैबलेट्स है, लैपटॉप, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, personal devices. Think personal devices, right? everything that has a operating system. Right. So यहाँ पे अब हम और हमारी स्ट्रेटजीज क्या है जिस वक्त हम कैंपेन्स कॉन्वर्सेशंस रन करते हैं, उसकी हम बाद में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. यहाँ पे जो एक रेलेवेंट पॉइंट है वो ये है कि वंस वी आर थिंकिंग ऑफ दिस न्यू अप्रोच जब मल्टीमीडिया है और यूजर सेंट्रिक, कंज्यूमर सेंट्रिक मैसेजिंग हम कर रहे हैं और ट्रैकिंग कर रहे हैं सारी चीज की, इसके अंदर देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क. इसका मतलब है कि जितने मीडिया और जितने मोड से कनेक्टेड है उन सारों से एक मैसेज जो है हम कस्टमर को रीच कराएं, उसको कस्टमाइज मैसेज, और डिफरेंट मीडिया से उसको सेम मैसेज आ रहा हो, हमारे ब्रांड का और एक्सपीरियंस आ रहा हो. राइट, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल हियर, सो कोका-कोला व्हिच रन्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन campaigns all the time, उनका पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है. So you know, for Coke you would see all these different channels, right? Marketing channels. They have these partnerships, and they have a PR section running, PR campaigns running all the time. They have partner sponsorships. They have promotions, sales ki. Then they have these personal selling, one-on-one channels. Then social media ke upar, you know, they run these integrated marketing campaigns, and they have direct marketing solutions. And then there's also general public advertising, जो बड़े billboards हो गए छोटे से, right? And we all experience Coke all over the place. Right? इसके अंदर you guys might be familiar. Who is anybody not familiar with this campaign? ली किसी ने बोतल अपने नाम की, अपने दोस्त के नाम की. सर ली नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट कभी नहीं हुई, शायद वो एज फैक्टर होगा कुछ लोगों का, मगर पी तो जरूर है, लेने का पी तो जरूर है, जानते नहीं है. So this was a global campaign, right? And so what they did was they had the same message on all their collateral. Collateral कहते हैं जो वो बेसिकली जो मीडिया के ऊपर जो स्पेसिफिक एक मैसेज बनता है वो कैंपेन का, उसको collateral कहते हैं, right? So for example, if they made these boxes, वो collateral है उनका. ये रेड वाला सेंटर वाले की मैं बात कर रहा हूँ. On the right एक मार्केट के अंदर they had this stand, और वो स्टैंड में भी उन्होंने वो रेड कलर आपको नजर आएगा, कोक की व्हाइट लाइन नजर आएगी, नाम लिखे होंगे लोगों के. सेम थिंग बड़े बिलबोर्ड्स पे भी है. द बॉटम राइट, इफ यू सी ऑन दिस ह्यूज बिलबोर्ड ऑन द साइड ऑफ अ बिल्डिंग प्लाजा, यू नो, यू सी a person's name. इसी तरह then they had these other random stalls where you could take a picture with your friend or your name with the Coke, right? So they communicated this naam wala campaign, name on the bottle campaign, through all of these different media and channels, and the message was the same, right? So what do you think what do you think did Coke achieve with this, guys? You think they achieved anything? Kya hoga? What was the purpose of all this? फैन क्लब उन्होंने अपना बड़ा किया है, दूसरा इमोशंस इसमें ऐड किए हैं, तीसरा एक ही तरह की कंपेयर करने से ही होता है कि हमेशा वही नजर आता रहता है तो कस्टमर लाजमी ले लेता है. मतलब पहली दूसरी दफा देखने पे नहीं लेता, जब हमेशा ये मुसलसल नजर आता है तो खरीदता है. इमोशंस ऐड किए हैं क्योंकि ग्राफिक्स की एक लाइफ होती है, इमोशन की कोई लाइफ नहीं होती सर. Right.
So here what they were also doing was they were building their image, right, or their positioning, or their relationship, or how we view Coke as, right? Like Coke is something personal now because मेरे दोस्त का नाम है, मेरा नाम है, वो भाईचारे को promote कर रहे हैं. They are showing these values जो मेरी वैल्यूज के साथ या मेरे कल्चरल या कम्युनिटी की वैल्यूज के साथ एनहांस कर रहे हैं. प्लस ऑफ कोर्स दे गिविंग मी दिस बहाना ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, राइट? दे मेकिंग द सोशल थिंग हैपन फॉर मी, राइट? सो व्हाट दिस डज इज दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर्स ऑफ अ पीआर कैंपेन. अब पीआर कैंपेन जो होती हैं ऑब्वियसली पहली बात तो वो डायरेक्टली कस्टमर को आपके अवेयर करती हैं कि जी आप एग्जिस्ट करती हैं, आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, या फिर ठीक है ना. प्लस पीआर कैंपेन जो है वो ये मीडिया को लेवरेज करती हैं अपना मैसेज देने के लिए. अब ऑप्टिमाइज और कस्टमाइज हो जाती हैं उसके अंदर कैंपेन्स. जो रिलेशनशिप है basically you're buying a relationship with a customer through this public relations campaign. There are advantages to this because once you build a good PR, it sort of starts converting your followers or members into sales. It also establishes credibility for you, which is of course of long-term benefit and value to your business. Because शुरू के अंदर जब business हम शुरू करते हैं, मैं ये थोड़ा सा jumping a little ahead, but once we start a business, हमारी customer acquisition cost होती है, यानी हम एक नए customer को ला के उसको sale तक करने के लिए cost हमें पड़ती है. जब वो दूसरी दफा आएगा तो वो cost नहीं पड़ेगी अगर वो if they have a good experience and they come back. Second time we're not bearing that cost, so now we're also saving that, right? So a good PR campaign builds that repute, which gets this referral or retention or reverting customer. Of course, if you run a good campaign, people who don't even see your media, they will talk or tell their friends. This gets you reach. This gets you a higher engagement. This gets you into this influence network chain effect. अब इस पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी हैं. इतना आराम से नहीं है कि आप इतनी हुकिंग और मजे की कैंपेन बना लें कि वो हर एक को अपील कर जाए. प्लस वर्ड ऑफ माउथ पे इफ वी नो अबाउट एनीथिंग अबाउट रूमर्स और इफ यू हैव एवर हैड अ रूमर स्प्रेड अबाउट यू कैन नेवर कंट्रोल इट, गुड और बैड. डू यू एग्री? हु कैन एवर कंट्रोल अ रूमर अबाउट देमसेल्व्स और एनीवन एल्स? हैज एनीवन ट्राइड? नहीं सर, अभी उस साइज में पहुंचे नहीं है ना कि रूमर्स पे चल सके. आई एम सेइंग दिस जनरली इन पर्सनल लाइफ. किसी ने किसी के बारे में बात कर दी तो उसने आगे किससे की, वो उसने आगे क्या की और वो बात क्या बन गई, राइट? दिस इज आल्सो देयरफॉर अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है ना. हाउ विल पीपल फील. अब ये आप देखें, ये अभी जो एड एक चल रहा है, सम शैम्पू एड, जिसके अंदर वो द गर्ल सेज टू द गाय के अबाउट समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, और वो कहता है तुम छोड़ दो पॉलिटिक्स, हमारा काम है. And then the girl says कि वो नहीं politics हमारे भी काम. I mean that's become a controversy, right? It's getting people talking about कि क्या ये traditional politics को promote कर रहे हैं, ये क्या stereotype कर रहे हैं women को, क्या ये बात है. तो that's on TV like 5 times said this thing. So this is it's unpredictable. Where is their message? If you look at the ads that वो girls takes that empowered stand, we're also a part of it, right? So it's unpredictable and you don't know कि वो वाले message कैसे resonate करेगा. But there are some practical suggestions we do keep in mind जिस वक्त हम कोई कैंपेन चलाते हैं और पीयर कैंपेन को ट्राई करते हैं, right, to start a conversation. So if we look at what's newsworthy, what's interesting, what will get their attention, a personal story always appeals to people. Word of mouth. Sorry? मैं कह रहा था बेसिकली आप रेफर कर रहे थे word of mouth ना. Word conversations, we'll get to that also. हाँ, word of mouth भी होता है, वो referrals भी उसको कह देते हैं. ठीक है ना. There's a network chain effect of conversations and how messages flow. Yeah, just wait through this session. By the end, there are a few diagrams also. I hope कि वो visually भी ये चीज़ हमारे लिए ना reinforce करेंगी क्या है. So let's go step by step. अभी हम बात कर रहे हैं so ये किस चीज़ का part है. अभी तक हमने बात की है कि मीडिया हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिजिटल बहुत पर्सनल हो गया है, कस्टमाइज हो सकता है, कस्टमर जर्नी या कस्टमर का आपसे रिलेशनशिप का डिफरेंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग टू भी कस्टमाइज हो गया है. एनालिटिक्स हैं, यू कैन लिसन टू एवरीथिंग. So जो new 21st century digital strategy है, that is integrated marketing communication. यानी हर तरफ से एक तरह का मैसेज आ रहा हो, जैसे हमने कोक का देखा. और इसका पर्पस ये है कि हम अपना ब्रांड बिल्डिंग करें, राइट? उसके अंदर हम अभी पीआर की बात कर रहे हैं. ब्रांडिंग पे हम सेशन करेंगे सेपरेट इंशाल्लाह. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल मार्केटिंग क्या होता है और 21st century के अंदर डिजिटल मार्केटिंग ये क्या भला है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अनपैक एंड मेक इट सिंपल.
साथ मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने सजेशन दी थी टू स्टार्ट द कैंपेन हैशटैग के साथ, तो ये भी उसी के अंदर आएगा? आप आज का सेशन सुने मेरा, फिर बात करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। नहीं बड़ा रेलेवेंट है वो वाली, वी विल गेट टू दैट। ठीक है ना। सो अभी हमें बता ये, तो इसमें से कुछ बेसिक चीजें हैं, बट यू विल अंडरस्टैंड कि इसके अंदर वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज होलिस्टिकली। सो कई चीजें एज वी नो कि हमें पता है, बट एट द सेम टाइम देयर आर गैप्स, और ये सारी एक स्टेप बाय स्टेप, एंड देयर इज न्यू थिंग टुडे। आई मीन आई विल बी सरप्राइज अगर किसी को ये बाय द एंड ऑफ द सेशन जो है वो आइडिया हो जाता है, बट होपफुली, मतलब आई एम होपिंग इंशाल्लाह विल लर्न समथिंग न्यू। ठीक है ना। सो नाउ राइट नाउ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट देयरफॉर इज कि ब्रांड बिल्डिंग, पीआर, पब्लिक गुड, अच्छी पब्लिक रिलेशन बनाने के अंदर हमने पहले देखा कि उसके प्रोज क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। अब हम ये बात करें कि व्हाट इज दीस प्रैक्टिकल सजेशंस जो कि हमें अच्छी हुकिंग कैंपेन्स बनाने में हेल्प करती हैं। सो यू नो, पर्सनलाइजिंग द कंटेंट, इट हेल्प्स टू बिल्ड द पीआर। ऑफ कोर्स इफ यू, अब ये जब वैसे बात की, word of mouth, right? So when you're talking about communities, and आगे हम देखेंगे, there are certain people which have a certain influence on the top of the food chain. They drive the conversations of the topics, right? So hitting those nodes also helps. उसके अलावा it's always worth it to hire a good PR firm if you can afford it. But most startups can't. So you know there are these quick steps and things you can do, which are creative, which don't actually require a financial budget, but they will require, you know, हमारी mind, effort, heart, and to understand this method to go about it. And so this content, whatever we create, has to be meaningful, right? It has to be meaningful to the individual. If Coke says, "Okay, look, share a bottle with your friend," it's meaningful because, you know, it establishes this bond. It has to be something new and unique. वरना पुरानी किसी पेटी चीज हम कितनी देख लेते हैं. Do the same things go viral again and again. You don't control the viral. But of course, the new things do get that initial viral वाली push. वो आइसक्रीम वाला boy था, he had good looks, वो उसका थोड़ा viral हुआ, who's heard of him again, right? Now, of course, with this option, like Shanwa says, right, he can send a video to his customer. So now in this new age, it's not just the plain display ad, it's also something interactive or immersive we can do. और यहाँ पे फिर बात आती है कि हम अपने आप को जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज, कंटेंट जो बना के दे रहे हैं, उसके थ्रू हमारे कस्टमर के माइंड में ऑब्वियसली हमारे एक सर्टेन इमेज आता है। हम कपड़े अच्छे इसलिए पहनते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे, मेरा नाम जो है वो किसी कम्युनिटी में उसकी ये रेजोनेंस है और ये उसकी वो, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, राइट? व्हाट अदर थिंग्स डू यू थिंक डिफाइंस योर इमेज इन फ्रंट ऑफ, हाउ डज सोसाइटी जज अस, हाउ डज द सोसाइटी जज अस इन टर्म्स, यू नो, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर? क्या वो चीजें हैं? कपड़े हो गए, मैंने एक नाम दिया, और क्या? गाड़ी, तो कोई नहीं। और हेलो हेलो, सर नॉलेज पे करते हैं, कपड़ों पे करते हैं, लड़के पे करते हैं, गाड़ी पे करते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पॉपुलेशन एंड क्राउड, राइट? अभी जिस वक्त हम टारगेटिंग और सेगमेंटिंग करेंगे, दैट विल फाइंड आउट कि व्हाट आर दोस अपीलिंग थिंग्स टू आवर टारगेट कम्युनिटी और सेगमेंट, ठीक है? और उनको क्या चीज रेजोनेट करती है और वो किस चीज का इमेज उनको अच्छा लगता है, व्हाट डू दे ट्रस्ट, व्हाट विल दे बाय इनटू, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु आवर ऑडियंस इज एंड वो किस चीज के सपोर्टर्स हैं, सो दैट, यू नो, वी दे विल enthusiastically support our cause. अच्छा, Sir, for that, wouldn't we doing for the primary research? yes, हाँ बिल्कुल, वो yes of course, ये रिसर्च भी होगा। और जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, there is a 3-step process: identifying, listening, learning. So once you listen, you understand. Once you understand, so then you create and give it according to the customer. So like I said, जो 21st century का, ये भी मैं, I'll just reverse back. Identify, listen, learn, right? इसके अंदर this is the any challenge which is consumer centric, it is real time and it is consumer driven also. Centric और driven में क्या फर्क? Centric की उसी की तरफ से देखता है, सारा फोकस ही उसी के हिसाब से कंज्यूमर के। ड्रिवन क्या है कि जैसे कंज्यूमर चेंज हो गया, जो कंज्यूमर को चाहिए उस तरह हम चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना?
So therefore, content which is awesome, which is meaningful, and which has great visuals. That's the sort of content which and establish a certain meaning and a position हमारा image brand का और जो हम उनको दे रहे हैं values चीज की, right? That is where we want to hit. That is that is how you tackle the any challenge. Now, once we get into digital, there are a few terms which we will go through. I'm just quickly going to read out these words. Some of them you'll be familiar with, some you won't. So, you have data-driven, you have partnerships, communities, social media marketing, pricing, gamification, types, storytelling, marketplaces, conversations, social, strategies, values, nets, promoters, research, nurturing, mapping, targeting, piloting, media, networks. These are the sort of terms which should resonate with you when you think about digital. Right, so once we talk about content, so content marketing is also one of these buzz terms, right? और अभी पिछले 2-4 साल के अंदर तो content marketing यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी familiar होना शुरू हुए हैं content marketing से. And once we get into the deeper strategies, हम कुछ examples भी देखेंगे content marketing की in the next sessions. Okay. So once we talk about content marketing, what we're really talking about is you analyze who's our segment, who's our customer, what appeals to them, what do they want, this is the solution, this is the product, and therefore this is the content to promote or market that product or service. And then you keep on doing the research again and again. So, previously how it used to be was, there was, some sort of certainty. Every medium had a specific function with limited overlaps. A billboard served this purpose, a magazine ad served that purpose. The selection of certain media used to be, okay, this के light reading है, इसमें जो है वो deep reading होती है. Magazine में deep, for example, होगी, newspaper ad वो चलते पढ़ लेगा, billboard उसमें उससे कम देखना है. Then there was also linear. Content traveled from point A to point B. Billboard लगा है, वहाँ से communicate हुआ मुझे, A से B पे आ गया. उसमें कोई बीच में कोई डिसरप्शन या इधर उधर नहीं है. प्रोजेक्ट्स जो थे वो अपने फंक्शनल बेनिफिट्स बताते थे, ये ले लें तो इसका आपको ये फायदा होगा, फ्रिज आपको गर्मियों में खाना ठंडा रखेगा. देन इन वाली सारी चीजों को एग्रीगेट करके जो बिलबोर्ड सारी मार्केटिंग कैंपेन की, तो इस सारे मिक्स का रिटर्न हमें क्या आया. दिस इज टू द एक्सटेंट कि हमें आरओआई कैलकुलेट कर सकते थे हम पहले. हमें ये नहीं पता था इस बिलबोर्ड की वजह से ये ड्राइव सेल ड्राइव हुई, इस वाले मैगजीन एड की वजह से इसने खरीदा, यहाँ पे ये हुआ. So now what has happened is there is conversion now. Everything is now coming together on a screen. You have the magazine there, you have the ad set there, you have social ads there, you have display ads there, you have search engine ads there. And now what has happened? Old school में भी, sorry? Old school में भी ट्रैक करते थे ना, वो कूपन दे देते थे कि ये कूपन करें और आपको ये डिस्काउंट मिलेगा. Right, but that coupon, right? So that is a specific campaign, and that is a limited thing they could track, right? You couldn't track of the billboard or the magazine ad how much sales has gone. Right? अब कोई भी टाइप ऑफ डिस्प्ले एड जो हम डिजिटल की बात करते हुए, that has a footprint. It can be tracked and analyzed. So what has also happened is that all of this media have the depth of engagement of the user with the topic on a certain medium is different. Billboard पे फर्क है, magazine में different है. The depth of the engagement, ठीक है ना, जो रिसीवर है मैसेज का उसकी. यहाँ पे एक ही डिवाइस के ऊपर मैं बुक भी पढ़ सकता हूँ, सोशल मीडिया ऐड भी देख सकता हूँ, सर्च इंजन भी आ रहे हैं, वीडियोस भी आती हैं. सो एवरीथिंग मीडिया इज कन्वर्जिंग, एंड इन फैक्ट ऑल ऑफ दिस इज नाउ सपोर्टिंग, ऑल दिस मीडिया सपोर्टिंग ईच अदर. देयर इज अ सिम्बायोसिस व्हिच इज डेवलपिंग, एंड देयर इज दिस, एंड हम जब डीपर जाएंगे विल अंडरस्टैंड कि हाउ दीज थिंग्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड. बट इफ नथिंग एल्स, आपको सिंपल आइडिया देने के लिए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम सेम ही एड, आप देखें, आप यूट्यूब की वीडियो पे भी देख लेंगे, आपको फेसबुक के स्पॉन्सर्ड ऐड में भी आ जाएगा. आप कहीं और भी ब्राउज कर रहे होंगे, कोई ऐप कर रहे हैं, तो वहां पे कोई ऐड चल जाएगा, तो उसमें आप देख लेंगे. मैगजीन के अंदर भी एक जो डिस्प्ले ऐड आ रहा होगा, उसके अंदर वो वीडियो चल रही होगी. मैगजीन के जो रीडर है, मैं ई बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरा लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन और एंगेजमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू. और लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो एसेंशियली गवर्न करता है कि मैं कितना आपके ब्रांड से एसोसिएट करके उसको रिटेन करता हूँ या उसका फॉलोअरशिप या लॉयलिस्ट बनता हूँ. ये हम विल गेट इनटू दिस.
जो ये सारी कम्युनिकेशन मॉडल है ना, ये पहले जो है अगेन लीनियर एक मॉडल जो होता था, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, दिस इज बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे मशीन भी होता है, यहाँ से सिग्नल उधर चला गया, वहां से उधर चला गया, वहां से उधर चला गया, वहां से, सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज डेवलपिंग. And now brands are able to create this emotional relationships because you know they're connecting with everybody directly, and they have all these socionomics, मतलब वो एनालिटिक्स के नंबर्स और डेटा है जो कि आपके बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे ट्रेंड्स, वो सब कुछ उनको दिखाता है. So now we're talk about different social media platforms. What we're talking about, Facebook, Twitter. Then there are also these other forms of media. Blogs हो गए, e-commerce websites हो गई, वो certain strategies हो गई जो content based videos चल रही हैं, users generate कर रहे हैं कोई content. I'm just going to skip this for now. We just talked about this. So now to understand and engage with the social and all that's going on, so what we do is we need to shift our focus. तो जैसे मार्केटिंग के अंदर, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर पीस है कि प्रोडक्ट क्या है, प्लेस क्या है, उसकी क्या प्राइस होगी, कहाँ प्रमोट होगा. नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑफ द सोशल जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि कंटेंट हमारा क्या है, वो किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं हम, एक तो कस्टमर से हम कौन से चैनल्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से मीडिया के थ्रू, और दूसरा वो रेजोनेट किस तरह कर रहा है उस कस्टमर के साथ, वो उसके साथ अपील क्या है, क्या फील कर रहा है, ये कम्युनिटी क्या है जिसके अंदर हम टैप कर रहे हैं. सो नाउ इट्स अबाउट टैपिंग दिस कम्युनिटीज, दिस हाई टॉप फीडर्स विद इन कम्युनिटीज, सो दैट हम एक अच्छा बेस. और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सोनास, तो पर्सोनास रिप्रेजेंट अ कलेक्शन और पॉपुलेशन, दे रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन. तो हम वो कौन सी बल्क्स के अंदर टारगेट करके कर सकें, और ये फिर हमने क्यूरेट कैसे किया है, इसकी लुक क्या है, फील क्या है. So to manage the shift, we need to think like the audience. We need to think consumer centric. It needs to be holistic. कि कौन कौन सी मीडिया है, कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, रेजोनेट क्या कर रहा है. And then we need to track the audience. And we need to focus कि हमारी resources कौन से एनालिटिक्स पे जा रही है, टूल्स पे जा रही है. And this is real time. Now, to understand the social, the first step is to look at the social pyramid. अच्छा, सोशल पिरामिड जो है वो बेसिकली लेवल्स ऑफ कनेक्शंस दिखाता है या कन्वर्सेशंस दिखाता है ईच मीडिया पे. तो जो सोशल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, दैट दे आर टॉप ऑफ द पिरामिड, whereas these virtual communities and private virtual communities are at the bottom of the network. कितने लोगों का स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप एग्जिस्ट करता है? स्कूल क्लास फेलोज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है किसी का? जी सर है, यूनिवर्सिटीज का है, मतलब यूनिवर्सिटी. Right. So that's a private community or a private network, private community that you're a part of. ठीक है ना? And you are connecting virtually. Virtually means through a certain electronic or remote media or digital access platform, which is in this case WhatsApp is on your device. So हम एक community हैं जो स्कूल में पढ़ते थे हम दोस्त, right? And now we're connecting virtually. So we exist as a virtual community on this digital platform which is WhatsApp. And यहाँ पे जो conversation या connection है, those are the deepest conversations or connections on these specific topics and around these key areas जो भी बात चल रही हो. Different इंटरनेट पे आपने अगर forums देखी हैं तो वो भी यही topic centric और deep conversations होती हैं. अब so these are the deepest, right? The deepest connection, deepest conversation. These virtual communities, these personal connections, we people who can exist as a community and we're connected on through this virtual media. इससे ज़्यादा जो थोड़ा सा हल्का होता है, depth of conversation, but it's still more, are these people who are called the thought leaders within society. तो हम टीवी पे जो शाम को हर वक्त इतने लंबे लंबे घंटे घंटे के तबसरे सुनते हैं लोगों के, we think they are the thought leaders, right? And they are talking about these specific topics at a specific depth and level for a little while, right? उतनी depth के अंदर उस specific topic के बारे में, ठीक है ना? So now this is a step shallower than हमारे virtual private network पे जो conversations about specific topics हो रही होती हैं, but they are still deeper than these video connections. So TED videos हो गए, आप देखें, ठीक है ना, उसमें 15-20 मिनट की टॉक है, कोई डायलॉग है, कोई स्पीच है, कोई आप ऑनलाइन डिबेट देखते हैं इसी तरह की. तो उस पे भी जो है
These are about midway of the pyramid. And again, what does the pyramid represent? The depth of the connection of the conversation happening across digital media. अब इन वीडियो कनेक्शन से थोड़ा सा शैलो और होता है, जो थोड़े से हल्की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बट स्टिल दे स्टिल डीपर देन न्यूज आर्टिकल्स. आर दिस पैशन कनेक्शन जो फैन क्लब्स हो गए. If I am a car enthusiast, I might belong to this car Facebook group cars के बारे में. उधर हम लंबे लंबे टेक्स्ट लिखते हैं अपने बारे में, लेकिन ये नहीं कि बहुत डीप एक ही टॉपिक पे चलते रहे. वो डेप्थ होगी लेकिन टॉपिक चेंज होते रहते हैं. And then the shallowest conversations which are happening, we can see, are on these social networks. सिर्फ एक छोटा सा Facebook अपडेट कर दिया, कोई रीशेयर कर दी चीजें. ठीक है. So this is called the social pyramid. Now there is a difference between social networks and virtual communities. ये Facebook, LinkedIn, ये सारी चीजें क्या हैं? ये social networks हैं. Virtual communities क्या हैं? लोग जो हैं, actual real लोग. So my school friends, we exist, we connect mostly on WhatsApp, and we're part of that group. Same time we also exist on as a Facebook group. उस पे इतनी कोई deep conversation, कोई इतनी activity नहीं है. But there on Facebook group, we as a community exist virtually on the social platform, which is Facebook groups. So there is a difference between social platforms and communities. Communities think people, real people. Platforms think these connecting media, or like they're networks actually, they're platforms. So these virtual communities, they exist on different levels, right? So for example, if you have car enthusiasts, like restored cars के enthusiasts, that's the biggest class or the biggest population. उसके within एक छोटी community, ऐसे लोग होंगे जो car restoration, all enthusiasts of restoration, lamp हो गए, TV हो गए, कुछ भी हो गया, you have those. And then उसके अंदर से एक सब क्लास है कार्स की, कार रेस्टोरेशन की. उसके अंदर एक और छोटी कम्युनिटी हो सकती है जो मसल कार्स हैं. उसके अंदर एक और हो सकती है मोपर कार. उसके अंदर एक और हो सकती है रोड रनर, राइट? So in this way we can see what different levels or sub classes exist within a community. To marketing is more relevant because then we pick which is the optimum sort of level to go after, according to our research, our targeting, our product to market fit. And then these communities, they have a specific structure within them of members. कुछ members ज़्यादा influential होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा loyalist होते हैं, कुछ कम loyalist होते हैं. So in that sense, a typical person who's part of that community is a member of that community. Then within that community, there will be people as next step, who have a higher say, a higher reach, who have more friends maybe within the community. So they have more of an influence. So they're called influencers. And then there are these experts on subject matters or conversations or topics. So अगर हम fresh tour की बात करते हैं, तो it might be people, the food lovers, for the food industry. That's where we need to figure out who are the members, who are the influencers, who are the experts. If we're talking about storytelling, there we need to understand who are the members, who are the influencers, who are the experts in there. In my consideration, there is also an elite, which is a level above experts in that sense. But really defining these, ठीक है ना, ये आपको समझने की जरूरत है. और इसमें पॉइंट ये है कि कौन कितना लॉयल है, कौन कितना हमारा प्रमोटर है, या कौन कितना हमारा डिमोटर है. Right. Once we're talking about private communities, there is special access thing to private communities, and then there are public communities. So private communities typically have a login or some sort of a layer you need to, or some criteria you need to fulfill कि उसका private community का part बनते हैं. That also has a charm. And on a case by case basis, you define what sort of community you want to create or target. And if you want to target private communities, then obviously you will need some way of access into that community, right? Now there are two types of communities we can look at to understand communities better. So there are communities जो कि passion की वजह से, मेरे same interest है, car enthusiast हूँ, pet lover हूँ. So I'll go join a club and I'm part of member of that community. As compared to कुछ होते हैं trigger event communities. Trigger event communities, कोरोना भी हुआ, आप देखिए इतनी ज़्यादा हमारी communities pop up कर रही हैं. Different types of community, कोई जो है वो supplies दे रही हैं,
कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स में जा रहे हैं, कुछ ओवरऑल इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, you know, there's a trigger event which has happened. And because of this, all of these communities have come into being, and they exist virtually, and they're connecting through via these digital platforms for certain various purposes. In that sense, once we also start a conversation or campaign, हम उसमें passion और trigger कर रहे होते हैं. We use these hooks as triggers to create these communities, which hopefully exist on our own media. And then we have what we're supporting or promoting is the passion for that thing at the same time. Right. So we'll say a word or two about passion communities. Passion communities are talking about these topics which people personally care about. They're talking about the newest things, and the people who talk about the newest things, they become the influencers here. They're more about peers, and they want to engage and discuss a lot because उनकी personal interest की चीज है. मोटिवेशन उनकी इंटरनल होती है जो भी मेंबर्स के हैं. सो वो जो लेवल ऑफ पैशन जो है वो रियली दूसरों के भी पैशन और लेवल के साथ कनेक्टेड है. और ये वाला ऐसी चीज होगी which people are practicing in their daily life, right? So this will build into our persona also. As compared to trigger event जो है वो कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट, इतना जितना सिग्निफिकेंट इवेंट होगा उतना वो ऑब्वियसली लोगों को अफेक्ट करेगा, उतना को लोग मेंबरशिप लेंगे उस कम्युनिटी की. So at this trigger event, a lot of people what they're looking for is guidance, so education, what to do or how to do something better, and they want a relationship to at least throughout the event last करे हमारी. और यूजुअली जो ट्रिगर होती है ये उनके कंट्रोल में, कम्युनिटी मेंबर्स के कंट्रोल में नहीं होता क्या हुआ है ये होना शुरू हुआ है. ट्रिगर इवेंट कम्युनिटीज की इंटरनल ड्राइव भी होती है, और वो क्योंकि एक्सटर्नल चीजों की वजह से हेड ऑफ होती हैं, तो इसमें जो ड्राइविंग फैक्टर्स होती हैं, मोटिवेशंस होती हैं, वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल भी होती हैं. यू pressed internally to do something because there is an external thing which has happened which you want to address or change or solve your problem. And these might be also life changing, pregnancy ho jana, shadi ho jana, all of these things are triggers. So it really depends how we're modeling and understanding the community हमारे जो जिनको हमने टारगेट करना है कि वो किन चीजों से what binds them, what triggers them. Right. So passions are usually those things which last for a while. Trigger communities, they might dissipate after, they're temporary. Event खत्म हुआ, finish आ गया, खत्म कर दिया. हाँ, sometimes you can turn a trigger community created by a trigger and turn that into a passion based. आज को कोरोना है, इतनी ज्यादा communities trigger based क्रिएट हुई हैं, कल को जाके वो सारी जो है वो जनरल हेल्थ केयर के बारे में बन जाती हैं. कोई नई वायरस आ जाता है, किसी और नई डिजीज को टेक ऑन कर देती हैं. तो they convert into these passion communities. Now getting more into the social networks and communities, right? So social networks are held together through these relationships between individuals. Whereas community जो होती है वो ये passion या किसी न किसी common interest के base पे define होती है. हमारा जब अपना network होता है उससे somebody you directly know or are connected with. As compared to जो community होती है उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते, but you support the same cause and same interests. So that's why you come in together. Each of us has a social network, and we may belong to multiple communities at any given time. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. Facebook और LinkedIn are social platforms. Whereas Yelp, if you're familiar with Yelp, Yelp is events around you. Find an interesting event around you. So my interest, my passion, I find that event through Yelp. Digital conversions की कोई ऐप है वो everybody is interested कि ये conversion की ऐप है, that they will form that community to find more or learn more about how digital conversion happens. YouTube is a community of content creators. So now when we're talking about these virtual communities, just going a little even deeper. So as far as goals are concerned, social networks जो है उनका linkage और conversations is the primary goal social networks create करते हैं. As compared to virtual communities जो हैं, they usually they want to accomplish a mission. Social networks usually started by entrepreneurs where communities come together by these common interests and people coming together. In social network इतनी deep conversation नहीं होती, लेकिन communities के अंदर क्योंकि passion है, connection है, एक चीज के लगे हुए हैं, बड़ी focused और deep होती है problem solving और conversations. Virtual communities typically छोटी होती हैं,
पैशन पे है, लेकिन बहुत सारी होती हैं पॉकेट में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने ही मेट्रिक। मैं फॉर एग्जांपल लाहौर रहता हूँ, मुझे फुटबॉल का इंटरेस्ट है, तो आई कैन ओनली इंटरेस्ट में कि यहाँ के लोग वाले हों। इस्लामाबाद वाले क्लब्स का मुझे भी इतना नहीं है, ऑल्दो वाइडर स्पेस के अंदर पाकिस्तान की जो है वर्चुअल फुटबॉल कम्युनिटी इज डिफरेंट। इसी तरह who controls who is a member of that community or that social network, that's also different, as well as the management. अच्छा, यहाँ तक अभी कोई, if anybody has any questions or thoughts or feedbacks? साथ ही हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे आपस में, हम आज से जो उसमें मूव हो गए फ्रेश और दुकान ले की हमने कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। अब उसमें सर सवाल हमारा ये था कि इसको हम फ्रेश टूर की जब कम्युनिटी बनाते हैं तो इसको खुल के हम बताएं कि हम फ्रेश टूर के लोग हैं, या इसको डिस्क्रीट रखें, हम क्या उसको क्या तरीका क्या होता है? Okay, so neither, right? But at the same time, both. Okay, give me like next 3 weeks to answer this question. हम तो कल से काम शुरू करने लगे सर। अच्छा, फिर मैं भी सेशन, आज ही के सेशन का मतलब करके ना then I'll give you a quick answer. और सर इसमें हमारे चूंकि 2 एंड है, एक सेलर का और एक कस्टमर्स का, तो 2 डिफरेंट कम्युनिटीज हम बनाएं। पर्सोनास बना के टारगेटिंग होगी, कम्युनिटी तो ऑब्वियसली इकट्ठे भी हो सकती है ना। दिस रियली डिपेंड्स ऑन योर मॉडल एंड हाउ वी अंडरस्टैंड द फूड लवर्स एंड आवर बिहेवियर वर्क एंड व्हाट डू दे वांट, व्हिच इज डिफरेंट। Let me करते हैं शानवाज, let me finish this session, let me finish this today's session, ठीक है ना? I'll just move on therefore. So now we're talking about communities, we're talking about targeting, we're talking about social networks in the bigger context of digital marketing or integrated marketing communication जो framework है, okay? यहाँ पे 2 चीजें हम करते हैं। एक, हम स्टार्ट करना बिल्ड PR करना चाह रहे हैं, so therefore हम कॉन्वर्सेशंस ऐसी स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे फायदे में भी हो और मतलब भी हो, जो लोगों के भी फायदे और मतलब में हो, क्योंकि ये कंज्यूमर ड्रिवन है। हमने वो करना है जो कंज्यूमर को चाहिए ना एज अ बिजनेस, और इसके अंदर देयरफॉर हम सर्टेन कैंपेन रन करेंगे। हमने फ्रेश स्टोर बनाया, हमने SKNG बनाया, कोई भी हमने बनाया, उसको नाउ वी नीड टू पीपल टू टेक इट टू मार्केट, राइट? वी नीड पीपल टू टॉक अबाउट इट, राइट? सो वी नीड टू डू आवर PR कैंपेन आल्सो हियर। यहाँ पे हम करते हैं ये 2 चीजें, एक जो है कैंपेन बेस्ड मार्केटिंग होती है और दूसरी होती है कॉन्वर्सेशन बेस्ड मार्केटिंग। कैंपेन बेस के अंदर जो टिपिकल वे आर ऑल फेमिलियर विद कैंपेन बेस्ड, यू नो, एक फेसबुक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कैंपेन बनाई, हमने बनाया, चलो ये वाला डिस्काउंट स्कीम चलाते हैं हमने ये कोई 10,000 आइटम्स पे डिस्काउंट लगा दिया, ये हमने स्कीम बनानी है। स्कीम ये बनानी है कि जी ये भी 1 for 1 फ्री है, इतने वो लॉन्च कर दिया। अच्छा, ये लोग हैं, टारगेट कर लिया, मार्केट किया, कन्वर्ट कर दिया, 1000 लोगों को डिस्प्ले हुआ, 10 ने 100 ने जो है वो कॉल की, 50 ने ऑर्डर भी कर दिया, यू नो, डिमांड क्रिएट हो गई। इसी तरह बढ़ते बढ़ते तो ये कैंपेनिंग एक टिपिकल है, और ये है एक फॉर्मूला, इफ इन केस एनीबॉडी इज नॉट फेमिलियर विद दिस, देन अगेन व्हाट यू डू इज यू कम अप विद अ कैंपेन, वी कैन रन, यू नो, 10,000 आइटम्स का डिस्काउंट 1 for 1 फ्री फॉर 2 weeks। अब हम लॉन्च करते हैं, इसको एडवर्टाइज करते हैं, हमने चैनल्स डिफाइन कर लिए, फेसबुक, गूगल मार्केटिंग, पैम्पलर, सारों से एक ही हमने एक तरह का मीडिया बनवाया, लॉन्च कर दिया। टारगेट किया था हमने, जिन लोगों को DHA के लोग टारगेट किए, यंग हैं, इधर है, वो हमने जगह देख के उधर से कर ली। वहाँ पे हमारी कन्वर्जन आ जाती है कि जी अच्छा, इतने लोगों को रीच हुआ पर्सनल डिवाइसेस पे, इतनों ने कॉल किया, इतनों ने ये एक्शन लिया, एक हमें आइडिया आ गया। द अदर थिंग टू डू इज, प्लीज डोंट गेट बॉग डाउन। अगर यू थिंक कि अभी यू डोंट अंडरस्टैंड दिस डीपली इनफ, हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी ब्रेक डाउन करेंगे। अभी आप एक मोटा मोटा आइडिया लें कि व्हाट मेन टॉपिक्स और व्हाट डू दे होलिस्टिकली मोटा मोटा लुक लाइक। एंड सो ये कैंपेन है कि जी हमने कैंपेन की और वहां से कन्वर्जन आई और वहां हमने ट्राई किया। द अदर थिंग वी डू इज वी डू कन्वर्जन बेस्ड कन्वर्सेशन बेस्ड मार्केटिंग। हम एक बात शुरू करते हैं लोगों से, हम पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे एक रिलेशनशिप बनाते हैं, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद अपने आप को ऐसे उनसे लाइन कर लेते हैं कि वो हम उनके सगे। फॉर एग्जाम्पल कोक, ठीक है ना? कोक, व्हाट इज कोक डूइंग? कोक इज अलाइनिंग इटसेल्फ विद योर वैल्यूज ऑफ दिस ब्रदरहुड एंड कम्युनिटी एंड बॉन्ड एंड फ्रेंड्स and enjoying something together, right? So now get into so we conversations ki hum baat kar rahe hain ki there is these conversations which happen within, and there's another way of marketing, right? One is campaign based and the other is conversation based. To understand this better, first we should look at a community. What is a community? ठीक है ना? तो अगर आप देखें the red thing, the whole big blob, that's a community, right? If we define कि ये community है हमारी, उसके अंदर certain bands होंगे और bands के within band units होते हैं।
And then ऐसे हैं जो अकेले अकेले हैं जिनको we call bachelor groups. Right? This is typical. एक छोटा सा just to give us an idea of a structure of a community. कि connections किस तरह के लोगों के individuals आपस में किस तरह connected हैं. फर्स्ट क्या कुछ और नहीं तो word of mouth वो किस तरह ट्रैक होगा या क्या connections होंगे. अब जैसा कि हम डिजिटल में जाते हैं, so what we enable is because through digital we're also able to track who's connected with whom. You can target Facebook ads to friends of friends, right? So now we see these networks of communities and we can chart them and map them. In a general community as related to our business, what we're gonna have is we're gonna have partners की community हमारी जो होती है, ये हमारे partner हैं. फिर हमारे जो customer है उनकी community ये communities हैं जो हम target कर रहे हैं. फिर एक ओपन वाइड पब्लिक कम्युनिटी है जिसके अंदर में भी हम पीआर कैंपेन कर रहे हैं, बेशक हम उसको लेवरेज कर रहे हैं, अपना अलाइन कर रहे हैं, एनी रीजन. एंड देन देयर इज ऑब्वियसली आवर विद इन द वर्क प्लेस कम्युनिटी, राइट? एंड सो देयर आर ऑल दीस कन्वर्सेशंस नाउ, if we can imagine happening in these communities, right? If you look at the top left, everybody is talking to everyone, right? And you don't really, I mean, obviously somebody has a deeper connection with someone. That person has an even deeper connection with someone else who even has a shallower connection with the first person. So, they're still connected and they're having these conversations. और जितना deeper connection है उतने specific topics पे लोग हम typically एक दूसरे से उतनी discussions और बातें करते हैं, right? और अगर passion की trigger community होगी and that's the reason we're together, so those are the sort of conversations that are going to happen there. Right? Corona हो गया तो अगर let's say कि रमजान आता है, आप जाके कोई रिस्क के साथ वॉलंटियर कर लेते हैं, आप एक ग्रुप, वो आपको एक सब टीम बना देते हैं, रिस्क की कम्युनिटी है, रिस्क के अंदर एक वो टीम बना देते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, बैंड है, उसके अंदर आप एक टीम का पार्ट बन जाते हैं. देयर कैन बी कन्वर्सेशंस हैपनिंग विद इन द कम्युनिटी विद डिफरेंट एक्टर्स व्हिच विल हैव अ डिफरेंट डेप्थ और लेवल. Now you can imagine in the digital with everything being typed, analytics being there, everything is tracked, keywords are tracked. With these new techniques of NLP, which is natural language processing, ठीक है ना? So computer can understand, derive meaning from words, match it to meaning of a separate syntax, जो different text है, and say that these are similar or same thing, and this conversation is about this topic or that topic. All of this is now being recorded. हम ओरली एक वर्क प्लेस में हमारी किसने कोई बात कितनी ट्रैक कर सकते ना, बट व्हाट हैपेंस ऑन द डिजिटल स्टेज फॉरएवर ऑन द डिजिटल, राइट? एंड अगेन इफ वी लुक एट इट, so these communities which exist, so I have these friends who are also on LinkedIn, also on Facebook, also on Instagram, Twitter. I am talking to all of them about the same topic at times. I'm talking on Twitter, I'm talking on LinkedIn about the same topic or the same conversation, or it might be on Facebook, I'm having these many conversations. And so if we look at the right, this is a network conversation diagram. This is an actual diagram of how a certain conversation started and how it spread across a certain community. And you see how it's forming these central nodes and networks. So इसके अंदर ये वाले लोग influencers भी हैं. और जब digital पे है तो ये सब track होता है. I say again. I will just like that to sink in for a bit. So मैं किसको बताता हूँ कि यार मुझे बहुत मजे की जो है वो, मतलब मैंने निहारी खाई है यहाँ की, ठीक है ना? वो किसको बताता है? उसका कितना डीप कनेक्शन, कितनी डीप कॉन्वर्सेशन हो जाती है. मैं बताता हूँ वो शाहनवाज निहारी खाने गया था, ठीक है ना? मेरा दोस्त है, मतलब मैं साथियाबाजी से बात करूं, मैं कहता हूँ शाहनवाज जो है ना निहारी खाने गया था. वहां से हमारी निहारी पे कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, निहारी से हमारी इनर लाहौर पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है. कॉन्वर्सेशन है ना, इनर लाहौर पे कॉन्वर्सेशन होते हुए हम बात कर लेते हैं कि जी वर्ल्ड सिटी के टूर जो है उसका मुझे टिकट चाहिए, तो आज शाहनवाज से बुक करा के डिलीवर करा लेते हैं. समझे ना? अगर मुझे पता है कि शाहनवाज से मैं ये डिलीवर करवा सकता हूँ तो एकदम मेरी नीड आएगी तो मैं आइडेंटिफाई करके उसको कहूंगा और ये कॉन्वर्सेशन में आएगी. This happens actually a lot of times. This is what is happening. So what is the digital is doing is now we're able to track all of this stuff. That's the point here. ठीक है ना? That's what converts and drives sales. Sorry, आपको एग्जांपल बताने लगी थी.
नहीं, हाँ, मैं पता नहीं शायद यही कह रही थी कि जैसे बात करते-करते अक्सर मुझे मेरे दिमाग में आइडियाज़ जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सपोज़ तुम्हारे साथ काफ़ी अर्से के बाद बात होती है तो कोई 3-4 आइडियाज़ तो हम उस कन्वर्सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ऐसे ही, so conversations, right? So what we're understanding, so we're talking about conversation-based marketing. If we establish ourselves in such a way that, you know, when the conversation comes up, we are mentioned, that will drive our sales funnel, obviously. So to understand social, to understand communities, to understand networks, and to understand members and the conversations happening is all very possible now with these digital analytic tools, which we'll get to. So ये जो सोशल पिरामिड है, इसमें डेप्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन हम देख रहे हैं कि किस चीज की कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन हो रही है, कितने जनरल टॉपिक्स पे अबाउट एवरीथिंग, या कितनी फोकस डिस्कशन है उन स्पेसिफिक टॉपिक्स. So in that sense, जो वर्चुअल कम्युनिटी या प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, these typically exist, you know, forums पे जो लंबी एक टॉपिक पे लंबी डिस्कशंस हो रही हैं, कंटेंट बोर्ड्स हैं, बुलेटिन बोर्ड्स हैं. Then थॉट लीडर्स जो है ये ज्यादा ब्लॉग लिख रहे हैं, ई न्यूज़लेटर लिख रहे हैं, वर्डप्रेस है, टीवी के शोज पे आ गए. But video connections are a step higher because they leave a deeper mark. The conversation is a little deeper. उसके आगे जैसे हमने पहले देखा था, फिर पैशन कनेक्शन आती हैं. So different platforms like Pinterest, StumbleUpon, Digg, Reddit, you know, these are those interest-based, passion-based connections के social platforms for virtual communities, for communities to connect virtually. And then you have these news aggregators, which is second shallowest. You know, उतनी कोई news story है जितनी वो है. और सबसे shallow conversations about everything are happening on what we call as social platforms, like hardcore social platforms like Facebook, Twitter, LinkedIn, like which are primarily meant कि लोग आपस में वो connected रहें और content share कर सकें. ठीक है, सोशल पिरामिड इज आल्सो वेरी हेल्पफुल वंस वी नीड टू डिफाइन द मैसेज कि हमने किस मीडिया पे कितने लेवल का मैसेज देना है ताकि हमारी कम्युनिटी उस लेवल की एंगेजमेंट वहां पे एक्सपेक्ट करती है. और देयरफॉर उन वालों के अंदर कौन से इन्फ्लुएंसर्स एक्सपर्ट्स भी हैं देयरफॉर जिनके थ्रू हम ये नोड्स और मैक्सिमम रीच एस्टैब्लिश करने की ट्राई करेंगे. Now, one of the biggest mistakes that businesses make is they think that they're talking about, you know, people are talking about them. I mean, to think कि जी लोग knowledge factory के बैठे बातें कर रहे हैं, that's absurd. Nobody has time, nobody has a thought, except for the person who actually has their stake in it. They don't have a stake in it unless it's, you know, and the stake that they will have with your business or my business is what is the solution or the value we're giving them. And in these conversations, we are never going to be mentioned directly as such, apart from once we come up when people are talking about either topics, या फिर it may be people are talking about organizations, so we come up, or people are talking about people and they come up, अच्छा वो उसके लिए काम करते हैं, उससे connected है, या फिर कोई प्रोडक्ट की बात हो रही होगी तो कहेंगे हाँ इस कंपनी का ये ओरिएंट का ये एसी अच्छा है. नेवर डिस्कसिंग अबाउट कंपनीज अनलेस कोई ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस बैठे कर रहे हैं स्पेसिफिकली इसके बारे के अंदर. सो टू थिंक कि ये एसकेएमसी हो गया कोई भी हो गया उसके लोग वैसी बात करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. We will come in the conversation once people are having these conversations about their passions or some relevant thing, and we come up as a topic in relevant. उर्दू का ये देखो कितना बड़ा जो है वो उसने बेस्ट कर दिया उसको अपने मैनेजर को, वो ये देखो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पता है ये लोग उर्दू की प्रमोशन कर रहे हैं. ठीक है ना, मुझे उधर से ख्याल आया टॉपिक क्योंकि वो डिस्कस हो रहा है, लोग डिस्कस हो रहे हैं, मुझे ख्याल है आशान आ गया, आशान वाला दुकान ले, यू नो आज भी है वो दुकान ले भी चला रहा है, ये भी कर रहा होगा. So this is a big mistake which companies make, that we think that, you know, people are talking about that people are as mindful और, you know, उनके माइंड में इतना वो हमारी कंपनी का हमारे नाम के बारे में सोच रहे होंगे. No, that's a mistake. So once we understand what people are, how we come up or how we're relevant, how we come to the fore, that's when we can place and, you know, try out those to drive those conversations or be part of those conversations or position ourselves कि हम उस conversation में आते हैं ऊपर. So now once we look at these communities and the members in it, ठीक है, members के different types होती हैं, उनका different influence होता है उस community के अंदर. हमारे स्कूल के दोस्तों का जो ग्रुप है different लोगों का different
उसके अंदर इन्फ्लुएंस है, सर्टेन पोजीशन होगी, एक से होगी. Typically defining, these micro influencers जिनके 1000 up to 1000 reach होती हैं. Nano influencers, sorry. Then micro are the ones जो कि 1000 plus कर देते हैं, but they're still, not in the tens of thousands, like 20,000 से कम. Generally professionals or subject matter interest like journalists हो गए, business leader को हो गए, कोई specific business, कोई microscopy का कोई, expert है, तो उसके पास कोई इतने वो typically 20,000 follower होते हैं. रेडियोलॉजी का है, उसके अलग है. सो ये एंड अगेन टू अंडरस्टैंड कि हम कम्युनिटीज की क्या बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, पैशन की या ट्रिगर की, उस कम्युनिटी के अंदर की मेंबर्स का किया. फिर होते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स व्हिच वी डेजिग्नेट एज 100K प्लस below a million. And once you cross a million, then you're considered a celebrity influencer. Now for our business, it's important to have the right influencers on board. जरूरी नहीं है कि the most popular person in Pakistan, is the best influencer for us. Because what we need to do is we need to align ourselves as in the top of the chain, हमारी अपनी service और business के relevant. And here, the first thing therefore is relevance. The second thing we look for when we're looking for a good influencer is कि उनकी resonance कैसी है, वो हमारी brand के साथ, हमारे message की meaning के साथ कितना align करते हैं वो. मैं अभी किसी पॉपुलर बंदे को उठा लेता हूँ कल को, लेकिन वो डिटरमेंटल है मेरे नाम और ब्रांड के लिए, तो इन द लॉन्गर रन आई एम गोइंग टू सफर, आई एम गोइंग टू लूज आउट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि मेरे वैल्यूज के साथ लाइन करते हैं, और कल को मेरा वैल्यूज चलना बनना भी इसी के साथ है. And the other thing is obviously what we just talked about is how much reach do they have. So the intensity and the volume of their influence circle or their stands and the relevance to us. These are the sort of things we need to understand are our influencer. Not just anybody who has a certain reach. They need to have the relevance, you need to have the resonance with us. In this way, so एक और जो big mistake है which businesses make, one thinking कि जी लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, is linear thinking कि जी as if कि जी ये जो जितने messages हैं और जो कुछ हो रहा है, data sources ये जो आ रही हैं कि हमें data source conversations की, analytics की जो बातें हो रही हैं, keywords हो रही हैं, जो trends हो रही हैं, वो एक एक जगह से अलग अलग है. This is a big mistake. Like we said, there is now convergence. Now, what we call this is social data and social big data. And we bring this data from different sources depending on our model and our media and our plan and our tracking and our measures and our planning. We bring all of that data together. So there might be bigger sources, smaller sources, but we first understand कि अच्छा ये वाली जो है ना इतनी relevant, ये वाली context वाली source है हमारे हिसाब से, इसका ये, and then we structure and streamline the data in such a way we're able to listen fully to our community from all of these channels. And this is what the holistic thing in the against the any challenge means. पहले हमने बात की थी consumer driven होगा, दूसरा होगा holistic. So holistic के अंदर ये सारे मीडिया के अंदर सेम मैसेज के अंदर हम टैप करके वो डेटा निकाल रहे हैं. और डिजिटल के अंदर अब बहुत सारे APIs हैं. APIs again ask a technical person what an API is. बट जो APIs हैं वो सारे ये एक्सट्रैक्ट करके डेटा हमें एग्रीगेट करके दे देते हैं. एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर अ ग्रेट एग्रीगेटर इज सोशल जेस्ट. ठीक है, सारे फॉर एग्जांपल वो जाएगा देखेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किस कौन से कीवर्ड्स कितनी दफा कितनी कॉमनली हो रही है, या किन फ्रेजेस रिपीट हो रही हैं, किन टॉपिक्स या किन कीवर्ड्स का रिपीटेशन है, और वहां से हमें ट्रेंडिंग एक सर्टेन मिलेगी. And so now obviously मतलब हम कभी भी खुद से नहीं कर सकते, right? So all of this has to be automated. So now all of this is happening via this automation process. ठीक है, पहले मॉडल बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, and then just let it scale. So here the process is you attract the customer, you convert them, you close, and what closing means is you start nurturing them, retaining them, and then you keep on reporting and developing with them as they grow. So these are two tools. मैं tools बताऊंगा और अच्छा इधर एक तो है social gist, ठीक है ना. This is a tool for social listening. Social listening हम ये कह रहे हैं जितना डेटा ये ऑनलाइन मिल रहा है सारे को हम एग्रीगेट करके वो हमें कहाँ नजर आ रहा है डैशबोर्ड्स के अंदर. Then I would also like you to check out what is Broadread and what does it do. So social gist, it listens to the social conversations and it presents us the data in this big data form.
लेक्सलेटिक्स जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट को एनालाइज करके देखता है कि ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली किसके बारे में, और उसके हिसाब से वो एनालिटिक्स निकाल के बिग इंफॉर्मेशन को हमें समराइज करके हमें बताता है ट्रेंड। सेल्सफोर्स का रेडियन 6 इज अ सोशल मॉनिटरिंग टूल जो कि की इनसाइट्स हमें निकाल के देता है हमारे सेल्स डेटा के अंदर से, कन्वर्जन फनल्स के अंदर से। पीओएस पे एक सिस्टम लगा हुआ है, आपके पास लॉयल्टी मेंबरशिप कार्ड है मेट्रो का या हाइपर कारफोर का, आप वो स्वाइप करते हैं तो देयर आर सर्टेन डेटा व्हिच कीप्स ऑन गैदरिंग, राइट, एंड देन उसके और नेक्स्ट टाइम दे कैन ऑफर आपके ऐप पे जी ये दे कैन फिट डील। And then IBM has its own AI, which is called Watson. इनका जो technology है वो Bluemix technology, and what they do is they help you develop a social marketing strategy based on all of these analytics. It is groundbreaking. मैं उसमें पढ़ना भी नहीं जा रहा अभी फिलहाल. I mean, you can just let your imagination wild and loose. So, but you can check out watsonanalytics.com for that. Don't be surprised if you get a call from the AI and it has a conversation, proper conversation with you, and you think it's a human. To make that a point, please note that this is now IBM Watson may allow you to do automatedly is do a sales call or a customer support call. So they have this Bluemix technology. Okay. So now because I don't have a lot of time, I'm just going to go towards the end. I think we've covered quite a bit also. But now just talking about media, so there are three types of media. एक होता है earned media, एक होता है paid media, एक होता है owned media. Owned media वो assets हैं, digital property है, जो मैं own करता हूँ, control करता हूँ. मेरा अपना Facebook page है, Facebook group है, YouTube channel है, that is owned media. Then there is earned media, जो मैंने अपनी partnerships के through, अपने किसी influencer circle के through, अपने networking के through बनाया हुआ है. ठीक है ना, जो मेरा कंटेंट शेयर हो रहा है, this is my content which is promoting me, and like you said, this is all going to be about content. We'll realize that ये सारा शेयर हो रहा है, that is media I have earned because of again network influence, some amazing value, some catchy viral video which everybody is sharing, and then there is media I need to pay for from time to time. Right? That's also paid influencer कोई हो गया, social media ad हो गए, digital ad हो गए, pay per clicks. There is an issue with, of course, paid media to understand कि ROI और इसका payback क्या है, right? अब the thing with audio, with obviously media changing is कि media इतना ज़्यादा हो गया है, right? हर एक के पास डिवाइस है, हर एक के पास ये apps हैं, right? हर तरह के वीडियो डिस्प्ले, हर तरह की कंटेंट आ रहा है. So media more हो गया, लेकिन mass media कम हो गया. So although वो वाली प्राइस नहीं है कि मैं सिर्फ 10 लाख का बिलबोर्ड ही लगाऊंगा तो ही मेरा प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग होगी, ठीक है, लेकिन अब ये है कि मैं 10,000 की भी कर सकता हूँ. मसला उससे ये है कि 10,000 के अंदर जो है ना मैस मार्केट को तो नहीं है, वो इंडिविजुअल को है. इसलिए देयरफॉर बहुत रिलेवेंट हो गया रिसर्च और एनालिटिक्स कि बिल्कुल टारगेटेड और उसमें आरओआई और स्टेप बाय स्टेप चीजें कैलकुलेट होनी है. अर्न मीडिया ऑब्वियसली देयर इज अ डिलेमा कि वायरल होता है कंटेंट कि नहीं होता है, तो आपका पार्टनर नेटवर्क के वो उसको कितना पिक करता है, ठीक है ना. हियर पावर ऑफ एक्टिवेटिंग नेटवर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, we lost the connection. We should be back up soon. Sorry, my internet loses signals from time to time. Am I back? Can you guys hear me? Hello. जी. अच्छा, great. So, earned media तक आगे हो गया, right? So now the problem is कि media, we are giving a lot of power to the media now. आप जिसको भी देखें वो अपना कोई ad बना के लगा रहा है. You know, उसको Facebook से पहुंच जाऊँ मैं. They're nothing more than tools you use to engage audiences, and you connect with them, and you need to have this share this compelling story or something to make a mark and actually make that difference. And this myth that used to be if you build it, they will come. This is a myth. This is not how
if you build it, they may not come, right? So you spend all this money and time and effort, and for what? So the thing is, this content clutter is throwing off as much vapor as ad clutter. ठीक है ना, इतना ज़्यादा वो हो गया कि किसको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है क्या नहीं. और टिपिकल चीज़ स्टैंड आउट कितनी कर जाती है, वो तो स्क्रॉल करते हुए 2 सेकंड बाद भूल जाते किस चीज़ का ऐड ये क्या था. फेसबुक वो सर्वे लेता है कि जी विच एड यू सी दिस वीक. कैन एनीबडी रिमेंबर एनी एड दैट दे सॉ ऑन फेसबुक दिस वीक? सर कंपनीज के नाम नहीं याद, वो याद है कि एंटरप्रेन्योर्स वाले ऐड आते हैं. कोई तो होगा. So again, you don't remember. So you don't. It's not like any of the ads that you saw, they're going to convert you because of that ad, because it didn't resonate with you, didn't make that impact. So now what's happening is people are paying more to promote one's own media, because once you build own media, it's a personal asset which can pay back recurringly. With, of course, there are some key questions with using media. For paid media, how much do you spend? What should be the mix on, Facebook पे spend करें, Google पे spend करें? How do you manage these campaigns? और किस channel पे कितना करें? Affiliate marketing partnerships करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए? उसका क्या effect होगा? Earned media के अंदर challenges are typically, how do you actually activate that virality? How do you get the customers to discover and talk about it as how you want them to talk about it? And how do you identify these influencers? And how do you get these good reviews from third parties which are unbiased, ideally? And how do you mention these? Get more mentions for yourself. So then obviously we use advertising also. That's one of the tools. I'm not getting into advertising too much right now, but there it is. If you want to do advertising पे बाद में, so we can have a look at advertising. But here, so when we talk about these communities, we talk about networks, we talk about content, the clutter, standing out. So the idea is to bring, although this seems like a lot of chaos और इतना ज़्यादा analytics और data चल रहा है, the idea is to bring some clarity out of all of this chaos. For that, we do need to understand that this ecosystem does make sense. There is a structure to it. There is a process and a way that conversations or funnels or conversions happen here. Social media also makes sense. There is a way or a purpose or a particular reason that people are using them, and so therefore you can make that impact उस पे कि वो कोई असर हो और हमारे मीन्स मीट हो. स्ट्रेटजीज जो है वो भी हम अगले 2-3 सेशन के अंदर करेंगे. सो उसके अंदर हमें क्लैरिटी आएगी कि वो हाउ digital is very different from traditional. And given all of these analytics that you can track, you can target mass to many relationship ho gaya. This has its own dynamics of understanding what needs to be done. Here, the first thing is it has to be customer centric again. ठीक है, consumer centric, data driven है. उस data और consumer से ही आपको पता लगेगा कि इसको next step क्या चाहिए, और उसमें फिर आप build करके learn करके build करते रहते हैं. Or with this, I will just finish with a few thoughts to ponder for the day. Remember this, when online, if something is free, you are the product. What happens on the internet stays on the internet forever. No doubt about that. Even deleted drives का data निकल आता है वापस, if you understand how that works. There's already somebody trying to figure out who you are, what you do, what you're worth to them, what you might be worth or hold for the future, or whatever the reason is, irrelevant of what you want them to know. They're still looking at you and trying to figure it out, and they're looking at what you're putting out there. So as a business, this is massively relevant. I'm not talking about private personal privacy issues right now. What we're talking about is a business and what we show. And do you really know how all of this works? To really capitalize on the potential, the more you can learn, the better off you will be. And the starting point is to understand communities. So those are concluding thoughts for the day. Now the next step, inshallah, we have our sessions together throughout the week. तो उसके अंदर जो है, let me know how we can work more on this
और क्या आपको समझ आया, और इसके अंदर से आई वुड सजेस्ट कि अभी अपने ज़रा वो टारगेटिंग और सेगमेंट के हिसाब से ना ज़रा कम्युनिटीज़ को और सोशल नेटवर्क्स क्या है इसमें डिफ्रेंशिएट करना, ये देखना शुरू करें। अच्छा जी, सो एनी क्वेश्चंस? No questions. We're all good. We're all geniuses now. All good, sir. All good. सर फिर मुझे ज़्यादातर अगले स्टेप्स के ऊपर आई थिंक इसके आगे जो है we'll do ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करके फ्रेमवर्क, हाँ इसके बाद जो है अभी वो है एंगेजमेंट और नर्चरिंग स्ट्रेटजीज, और उसके बाद फिर विल डू फनल्स वगैरह एंड देन टेक इट इनटू डिमांड फोरकास्टिंग और चीजें। ठीक है, ठीक है सर। चलो इजाजत। ओके गाइस, हैव अ गुड इवनिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।